कल अपन ने क्या पढ़े थे, इंसर्ट टैब, है ना। अब यहाँ स्टार्ट कैसे करते पता आपको, स्टार्ट बटन में जाएंगे और क्या लिखेंगे, WORD 2030, है ना। इसको अपन ने क्लिक करे, क्या क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये सारी जो बाकी दिख रही है इनको बोल देते हैं टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का मतलब आप ऐसे समझो थीम, थीम समझते हैं आपको, वॉलपेपर, हेलो ट्यून, आइकॉन के जो प्रकार है, सारी चीजें आपको बनी बनाई प्री डिफाइन मिल जाती है। क्या खुद से सेट करते नहीं, थीम डाउनलोड करे, अप्लाई करे, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसे ही डॉक्यूमेंट हमारा ब्लैंक है या कोई हमने टाइप करके रखे, हम कोई बनी बनाई थीम लाना चाहते हैं या बनी बनाई टेम्पलेट लाना चाहते हैं तो इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछले जो डॉक्यूमेंट बनाए वो यहाँ पे दिख रहा है, अभी हम सेव करना और दिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, न्यू यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको रेडीमेड टेक्स्ट लाना होता है तो देखो ये फॉन्ट बढ़ाना बन गया था सभी से, है ना। देखो हम फॉन्ट बढ़ाते हैं ऐसे तो देखो कर्सर का साइज बढ़ रहा है, देखो ये लाइन का साइज बढ़ रहा है। लाइन मतलब हो जाती है जहां से आप टाइप करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ रेडीमेड टेक्स्ट लाता हूँ, ये देख लो ध्यान से, है ना। पर आपको टाइप करके लाना है, अभी तो प्रैक्टिस के लिए ले आना। क्या लिखते हैं अपन, इक्वल RAND और लेफ्ट और राइट ब्रैकेट, कौन से वाले, स्मॉल वाले, और इसको क्या करना है, एंटर करना है। तो देखो आपका जो टेक्स्ट है वो इतना सारा आ गया है। अब आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कर्सर रखा, कर्सर से आप लेफ्ट बटन दबाओगे और घसीटोगे तो देखो क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ तक अपन ने सेलेक्ट कर लिए। अब आप क्या करोगे और छोटा कर लोगे तो ये एक पेज में चला गया। हम चाहते हैं यहाँ पे क्या, हम एंटर करते हैं, एंटर करते हैं तो क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, कीबोर्ड में एंटर की बटन कहाँ है, ये देखो ये दिख रही है। और हटाने की बटन कहाँ है, जैसे मान लो आपको कुछ शब्द गलत हो गया है तो ऐसे आप हटा सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीज हमको बन जाएगी। कौन सी बटन बोलते हैं इसको, बैक स्पेस, और इसको क्या बोलते थे, एंटर। जो कर्सर है उसको नीचे लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बीच में स्पेस देना, तो ये जैसे आपका नाम और सरनेम में स्पेस देना तो आप क्या देते हो, एक कैरेक्टर, मतलब दो शब्दों के बीच में एक कैरेक्टर का स्पेस देना। अब हम यहाँ पे क्या लाएंगे, हमने कल देखे थे, क्या देखे थे बताओ जरा, इंसर्ट में गए थे और क्या बनाए थे, टेबल। तो टेबल बनाए थे हमने। देखो टेबल आपकी जितनी मर्जी आप बना सकते हो। अगर आपको पता है कि पहले से रो और कॉलम कितनी रहेगी तो आप यहाँ से डिसाइड कर लो, और अगर नहीं पता रो और कॉलम कितनी है तो आप क्या कर सकते, बाद में भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो कम ज्यादा करना तो हमने देखे थे और अभी देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल में ऐसे हम ले आते हैं कि 4 कॉलम और 3 रो, रो मतलब आड़ी वाली लाइंस और कॉलम मतलब खड़े वाले कॉलम। ठीक है, तो हम ऐसे करके उसको क्लिक कर लेते। ये लाने का तरीका देखे थे, और इसमें हम क्या टाइप कर लेते थे, डाटा करे थे टाइप आपने। ठीक है, ऐसे करके हमने टाइप कर लिया और यहाँ पे हमने कोर्स भी लिख लिए। उसके बाद टैब की से क्या होता है, टैब की से आगे जाता है और शिफ्ट के साथ टैब की से पीछे आता है। शिफ्ट बटन कौन सी बताओ जरा, एक बटन ये दिख रही शिफ्ट वाली और एक बटन ये दिख रही। तो आप शिफ्ट दबाओगे और शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो क्या होगा, कर्सर पीछे जाएगा। बगैर शिफ्ट के दबाओगे तो कर्सर आगे जाएगा। और हमको जहां टाइप करना वहां कर्सर होना अनिवार्य है। जैसे मान लो हमको यहाँ टाइप करना तो हम यहाँ सीरियल नंबर कितना दे देते, 1101, और यहाँ हम दे देते, मान लो हमने दे दिए ब्रिजेश, और यहाँ दे दिए हमने छिंदवाड़ा, और इसका कोर्स दे दिए हमने ये PGDCA। यहाँ 1102 कर दो, और यहाँ कर दो कोई दूसरा नाम, और इसका कर दो भोपाल। ठीक है, और इसको कर दो BCA। दोनों चीज टाइप हो गई। हम कर्सर आगे ले जाना तो हम कौन सी की दबाएंगे, टैब की। जैसे हमने टैब की दबाए देखो एक और रो आ गई। तो ऐसे ऐसे करके हम मल्टीपल रो को ला सकते हैं। कॉलम को लाना तो मैंने बताया था, कॉलम को लाने के लिए क्या करते हैं, जहां लाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें और क्या करना है, इंसर्ट। और आपको क्या लाना है, कॉलम। कॉलम लाना, देखो कॉलम लेफ्ट में ला सकते हैं मतलब कोर्स के पहले, कॉलम राइट में बोले तो कोर्स के बाद। ऐसे ही हमको 2 के ऊपर कोई रो लाना है तो राइट क्लिक करें और यहाँ देखो इंसर्ट में गए और देखो रो एबव बोले तो ऊपर, और रो बिलो मतलब नीचे। ठीक है, तो ऐसे काम आप कर सकते हो। बाकी और चीजें हम देखेंगे एक एक करके। चलो यहाँ टाइप कर लेंगे। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसके थ्रू हमने क्या बनाया है, टेबल। एक और तरीका देखो यहाँ पे टेबल बनाने का, जस्ट नीचे दिया है, क्या दिया है, इंसर्ट टेबल। ऐसे क्लिक करेंगे, देखो इसमें क्या आया, इस विंडो को बोल देते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी वाली जितनी भी विंडो आएगी जिसको हम उठाकर इधर उधर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी, डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स यहाँ किस चीज का है, ध्यान से देखो जरा, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे आप बताओ कितने कॉलम चाहिए। जैसे आप कॉलम बताओगे तो देखो 1 2 3 4। तो अभी हमको कितने कॉलम चाहिए नए टेबल में, मान लो 5 चाहिए। और रो कितनी चाहिए, यहाँ देखो रो कितनी है, 1 2 3 4। तो अभी हमको 5 रो चाहिए। और ये फिक्स्ड साइज वगैरह ऑटोमेटिक रहने देना, ज्यादा कुछ मत करना, सिर्फ आपको यहाँ 2 अंकों को ध्यान में रखना। ओके करो। तो ध्यान से देखो यहाँ 5 कॉलम और 5 रो बन गई होगी।
तो ये हम रेडीमेड, एक तो तरीका है कि आपको मर्जी जितना चाहे उतना खींच के ला लो, दूसरा तरीका है कि आप नंबर्स देकर ला लो कि भाई रो कितने लेना है और कॉलम कितने लेना है। ठीक है, एक और चीज देखो, हमको पता है हमने हॉल बना दिए पूरा, अब बाद में जरूरत पड़ी कि उसकी पार्टीशन भी करना है, रहते हैं ना हॉल किराए से देना है। अब हॉल किराए से कौन लेगा? जिसको ऑफिस बनाना, वो इधर काउंटर बना देगा, इधर ऑफिस बना देगा, इधर क्लासरूम जो भी है सारी चीज बना देगा, तो इसी को वो पार्टीशन में नहीं बांटेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए के ले लिए। अब ये लंबा लंबा हॉल है, मान लो कोई व्यक्ति इसमें 3 कमरे बनाना चाहता है, 4 बनाना चाहता है, तो बाद में बनाना है, पहले से बनाना था क्या? नहीं, पहले तो सिर्फ उनने क्या करा, चारों कॉलम बनाया, दीवार खड़ी कर दिया, छत ढाल दिया, खत्म। अब आपकी मर्जी आपको कैसे करना। बैंक वाले भी लेते किराए से, कैसे लेते हैं? हॉल के हॉल लेते हैं, फिर वो अपने हिसाब से बना लेते हैं कि बनाए लेते हैं, पूरा हॉल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट में जाकर देखो, एक ऑप्शन दिखता होगा आपको, ड्रॉ टेबल दिख रहा है। ड्रॉ का मतलब हो जाता है आप अपनी मर्जी से, मान लो यहाँ से कोई कॉलम बनाना, जैसे यहाँ से आपने ये बनाना, देखो एक और बन गया, और यहाँ से बनाना तो एक और बन गया। अब बोलेंगे कि नहीं हमको बीच में से भी एक और बनाना, तो ज्यादा पतला कमरा है तो बीच में से छड़ी बन जाएगी फिर, है ना, कोई मतलब थोड़ा रहेगा। तो एक तरीका है कि भाई रातों रात दीवार को खिसका दो पड़ोसी घर तक, है ना, यही तरीका हुआ ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, देखो यहाँ तो कर सकते, देखो बीच में से करे तो देखो दीवार जैसे बढ़ा है तो देखो बढ़ गया। ऐसे ही ये चाहता है कि नहीं ये इसके घर में 2 और व्यक्ति हो गए जो अलग अलग रहना चाहते हैं, उनने भी कर दिया। तो ऐसे हम मर्जी से बाद में क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ड्रॉ टेबल के माध्यम से। समझ में आया आपको? ठीक है, ये 3 ऑप्शन और बचे, उनको हम अलग से देख लेंगे। तो इसमें डाटा टाइप कर लोगे आप। डाटा मतलब भाई रोल नंबर की लिस्ट है, या फिर आपके क्लासरूम की लिस्ट है, या फिर ऐसा बोल दो सैलरी की लिस्ट है, कुछ भी चीज, ऐसे 10-12 व्यक्तियों की लिस्ट आप टाइप कर लिया करो। जैसे नाम है, एम्प्लॉय आईडी, नाम है, उसका एड्रेस है, उसकी सैलरी कितनी है, वो किस पोजीशन पे है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, जो भी है, अपने दिमाग से कुछ भी टाइप कर ली, क्या दिक्कत, डाटा ही तो टाइप करना है, कौन सा आपको फाइनल टाइप करवा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे टेबल में और बहुत सारे काम होते हैं, तो जैसे ही हम टेबल देखो, अभी ध्यान से देखो टैब कितनी आ रही है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इसके अलावा मेलिंग्स और रिव्यू और व्यू, बस इतना ही है। इसके आगे है क्या? नहीं, ध्यान से देखना आप। अब मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो जरा आगे, व्यू के आगे देखो, और लेआउट। इसका मतलब जो दोनों टैब आई है वो किसके कारण आई है? टेबल के कारण। तो काम भी टेबल में करेगी, जैसे टेबल से बाहर गए तो वो भी गए। जैसे हमारे 2 असिस्टेंट, मान लो हम काम करने गए, हमारे असिस्टेंट हमारी हेल्प करने के लिए साथ में चले गए, हम गायब तो असिस्टेंट भी गायब। तो सामने वाला बोलेगा कि असिस्टेंट रहने दो और आप चले जाओ, नहीं असिस्टेंट तो साथ में घूमते। जैसे पीए सुने होंगे ना आपने, हाँ, तो पीए जो है साथ में घूमेगा। अगर वो पीए साथ में नहीं घूम रहा तो किस काम का पीए, है ना। पूरी मीटिंग अटेंड कर, मतलब वो लिस्ट रखता है कितने बजे यहाँ जाना, ये करना है, वो करना है। तो हेल्पर एक तरीके से बोल दो उसको, आप नाम दे दिए उसको पीए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ डिजाइन आया, तो डिजाइन में जाकर देखो एक ऑप्शन दिखता होगा आपको, प्री डिफाइन। देखो अब देखो हमारा टेबल कितना अच्छा दिखने लगा। तो इसका मतलब हमको टेबल को सजाने की जरूरत नहीं है। किस में जाओगे? और डिजाइन में जाकर आप देखो टेबल को क्या कर सकते हो, सजा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि भाई इसमें और चेंजेस करना है तो आप और चेंज कर दो कि भाई ये देखो बने बनाए बहुत सारे डिजाइन दी है, जैसा भी आप चाहते तो आप देख लेना, सिर्फ क्लिक ही तो करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी। उसके बाद देखो सेटिंग वगैरह बहुत सारी चीज दी है, तो हमारी जरूरत का अभी नहीं है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ देखो आप लेआउट में जाओगे तो लेआउट में भी देखो सारे ऑप्शन टेबल के ही दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि कॉलम के बाद अगर कोई कॉलम लाना तो राइट क्लिक करते और कहाँ जाते, और लेफ्ट या राइट। ऐसे देखो यहाँ कर्सर रखे, देखो एक लिखा होगा लेफ्ट और एक, वही ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ। तो डायरेक्ट क्लिक करो, देखो लेफ्ट में जुड़ जाएगा, ये राइट में जुड़ जाएगा। ठीक है, और डिलीट करना तो देखो डिलीट ऑप्शन भी दिया। डिलीट में देखो कॉलम भी दिया है, रो भी दिया, टेबल भी दिया। टेबल डिलीट करोगे पूरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर कोई कमरे को रिन्यूएट करना है, तो उसमें डेंटिंग पेंटिंग जो भी करना है, भाई मान लो इस कॉलम बस को हटाना तो क्या करोगे, डिलीट कॉलम। इस कॉलम बस को हटाना तो क्या करोगे, डिलीट कॉलम। मान लो पूरा टेबल हटाना तो आप ऐसे जाओ और क्या कर दो, डिलीट। ये देखो पूरा गया। अब कंट्रोल जेड कैसे होता है, देखो उल्टा एरो दिख रहा है, अंडू, है ना, मतलब सॉरी बोल देते हैं कि भाई कंप्यूटर को हमने जो काम करा उसको बोले सॉरी, हमको नहीं करना था, गलती से डिलीट हो गया है। तो इसलिए वो क्या कर देता है, आपकी सॉरी को एक्सेप्ट करेगा और आपका काम को वापस
कर देगा। ठीक है, अब सॉरी से क्या है, नुकसान थोड़ी भरपाई होता है, यहाँ तो हो गया नुकसान भरपाई, एक झपाझप दो किसी को और बोले सॉरी, तो ऐसे में होगा कुछ नहीं होगा ना। तो रियल लाइफ में ज्यादा मतलब गलती करके सॉरी बोलना मतलब खराब चीज है कि भाई धोखे से गलती हुई ठीक है, जानबूझ के मार दी और बोले सॉरी, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो ये देखो इसके बाद क्या दिख रहा है, एबव और बिलो, मतलब वही राइट क्लिक करके हम क्या लाते थे, इंसर्ट एबव और, है ना, ऐसे सेल ला सकते हैं। तो सेल अभी नहीं देखना हमको, ठीक है, एक बार और बाद में हम क्या देखेंगे, टेबल देखेंगे। अब ये देखो कभी कभी होता है ना कि बड़े पहले हमने कमरे बांट दिए थे, अब हमारे घर में हॉल की जरूरत है कि भाई कमरे में अब 4-5 आदमी इसमें बैठ गया, 4 उसमें बैठ गया, कोई कार्यक्रम हुआ तो सब उधर से उधर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मजा नहीं आएगी। जैसे लेडीज लोग 10-12-15 इकट्ठी बैठती थोड़ा मजा आता होगा, 2-4 इधर बैठ गए, 2-4 इधर, फिर खुसुर फुसुर वाली हरकत है, तो ऐसे में मजा आएगा क्या। तो तोड़ो, बीच में से दीवार तोड़ दो, फिर तोड़ देते कि नहीं। तो ऐसे बीच में से हमने क्या करना है, ये देखो 4 जो कॉलम है ना हमारे, इन कॉलम को एक ही बनाना है। तो यहाँ देखो क्या लिखा, मर्ज सेल्स। अब देखो जरा, बैठो अब लाइन से पंगत लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में फंक्शन हो गया, गलती से तोड़ दिए थे, तो देखो लिखा स्प्लिट सेल। स्प्लिट मतलब इसको कितने भागों में जोड़ना है, तो कितने भागों में जोड़ना है इसको, 4, 3 में जोड़ना, 3 जोड़ सकते। अब दोबारा जोड़ोगे तो मेजरमेंट तो बिगड़ेगा कि भाई कहीं और से दीवार थी, कहीं और से बन गई, एक्यूरेट कहाँ बनेगी। तो हम यहाँ बना सकते, देखो यहाँ पे जाओगे तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते। देखो ये डबल एरो आ रही तो दोनों तरफ, ये देखो डबल दोनों तरफ आ रही है, उसको पकड़ के आप ऐसे कर सकते, हो गया फिर से काम। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज और होती है जो हमको अभी नहीं देखना है। चलो टेबल में इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम पूरा टेबल कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन देखे थे हमने, क्या देखे थे, पिक्चर। पिक्चर का मतलब फोटोग्राफ, जैसे मान लो कोई भी जो बनी बनाई पिक्चर होती है, जैसे ये फोटो लाना है ना, या फिर ये लाना है, तो इसको अपन ने क्या करे, इंसर्ट, ये देखो आ गई। इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से छोटा कर लेते, छोटा, ठीक है, इसको अपन जो है और जैसे भी करना है, चलो और छोटा कर लो। अब बताओ, या तो टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है या तो टेक्स्ट नीचे आ रहा है। तो हम टेक्स्ट को मेंटेन कैसे करेंगे, देखो एक ध्यान से देखो, व्यू के बाद क्या जुड़ा है, तो किसका है वो टैब, पिक्चर का, ध्यान रहेगा। अगर पिक्चर के बाहर चलेगा तो देखो आ रहा है क्या, इसका मतलब है इसमें आप ऐसा भूल मत जाना है कि यार ये तो फॉर्मेट कहाँ गया, पिक्चर तो लिया है हमने। तो पिक्चर को पहले क्लिक करो, पर जब पता चलेगा उसको भाई फॉर्मेट है। तो यहाँ देखो, आप देखोगे तो आपको देखो ये जो पिक्चर है उसको सजाने के लिए देखो 3D बन गया। 3D मतलब समझते कि नहीं, देखो एक ऊंचाई रहती है और एक चौड़ाई रहती है और एक गहराई भी रहती है। गहराई समझते कि नहीं, कितना मोटा है, तो उसको बोल देते हैं 3D, 3 डायमेंशनल, 3 चीजें जिसकी दिख रही है वो 3D। फिर 4D भी आ जाएगा, 5D भी आ जाएगा। तो 5D तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकते उतना, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, ये तो स्टाइल हो गई, आपकी जो मर्जी सजा लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देखो इस सर बॉर्डर वगैरह भी दिख रही, पोजीशन दिख रही, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट में जाओगे और क्या कर दोगे, स्क्वायर, स्क्वायर करोगे और पिक्चर को देखो आप जहां मेंटेन करोगे, पिक्चर आप एडजस्ट हो जाएगी और बोलेगी ठीक है भाई मेरे आसपास टेक्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पिक्चर इतनी भी रखी है तो ऊपर रहेगा टेक्स्ट, या तो ये पूरी जगह खाली रह रही थी, मतलब जो जगह थी वो बेकार जा रही थी। अभी जगह बेकार जा रही क्या, नहीं। तो कभी भी जैसे बुक में देखे होंगे आपने, तो ऐसे ही रहता है कि नहीं, एक तरफ पिक्चर है तो ऐसे मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो ये पिक्चर लाना बन जाएगा और पिक्चर को एडजस्ट करना भी। तो पिक्चर में आपको सिर्फ स्टाइलिंग करना है और दूसरा आपको रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, देखो जैसे इसके पेज के पीछे पहुंचाना है, पेज के पीछे पहुंचाना, देखो ये देखो पेज के पीछे पहुंच गया। अब देखो यहाँ पिक्चर को क्लिक करेंगे तो पिक्चर को आप रख सकते हैं, परंतु टेक्स्ट में कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा। पर टेक्स्ट में प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है क्या अच्छे से, काला काला दिखेगा, है ना, मतलब जब प्रिंट आएगा तो यहाँ का टेक्स्ट तो पढ़ने में आएगा ही नहीं। तो या तो इसको लाइट कलर करेंगे, वाटर मार्क बनाते ही नहीं अपन, तो लाइट कलर करेंगे, तो वाटर मार्क अलग से बनाएंगे, अभी क्यों बनाएंगे अपन। तो फॉर्मेट में जाकर फिर भी बता देता हूँ, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, कलर में जाओगे देखो लाइट कर दो, अब देखो जरा, अब दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते, पर हमको नहीं करना, हम इसको रियल कर दो, रियल मतलब ओरिजिनल कलर। और यहाँ रैप टेक्स्ट में जाके इसको स्क्वायर कर दो और फिर एडजस्ट कर दो। कभी भी पिक्चर खींचने रही इधर उधर नहीं जा रही, तो मतलब समझ जाना कि वो कैसी है, इनलाइन विद टेक्स्ट है। उसको क्या करना है आपको, स्क्वायर करना। बाकी का ऑप्शन भी करके देख सकते पर जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अपन ने क्या लाए थे बताओ जरा, शेप। शेप मतलब जो अपन डायग्राम बनाते हैं उसके छोटे छोटे एलिमेंट। तो यहाँ हम लेकर आएंगे कोई भी, जैसे रेक्टेंगल या सर्कल, ये राउंडेड ले आए। अब देखो ये तो बहुत जिद्दी है,
इनने बोला कि नहीं हम ही आएंगे ऊपर, टेक्स्ट को क्या कर दिया उनने पीछे। स्टाइलिंग तो पता हमको, स्टाइलिंग बदल सकते हैं जैसे पिक्चर की बदलते थे। तो इसमें भी देखो आपको एक ऑप्शन दिखता होगा, तो यहाँ पे जाएंगे स्क्वायर कर देंगे, ये भी वैसे ही होने लगा देखो। तो कभी भी आपको शेप लाओ या पिक्चर लाओ, आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करे थे अपन ने, बताओ जरा, नेक्स्ट क्या करे थे, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी वैसे ही काम करता है, बस इसमें आपको चेंज हो जाता है लुक कि भाई प्रोसेस दर्शाना है तो यहाँ लिख देते अपन। लिखने से अच्छा देखो यहाँ पे देखो एक एरो दिखती होगी, दिख रही राइट साइड की कि लेफ्ट, लेफ्ट है, ठीक है, मेरे जैसे ही मत बोलो सेम टू सेम। यहाँ देखो कितने ऑप्शन है, 5, क्योंकि 5 दिख रहा है, पूरे हटा दो। पूरे हटा इसलिए दो क्योंकि हम पूरा फिर से टाइप करेंगे ना। हम यहाँ करते हैं कंप्यूटर को हम क्या दे देते हैं, इनपुट, फिर हो जाती क्या प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद क्या होता है कंट्रोल, कंट्रोल के बाद क्या आता है, और बाद में आप बोलते हैं कि वाह क्या क्या बात है। मैं नहीं बोलते, जैसे मान लो आपने, मान लो उस गुपचुप खाने जाते हैं कि नहीं, तो गुपचुप खाने गए तो उन बनाए बुनो जो भी है फिर आपको दिया, ठीक है, मतलब प्रोसेस होने के बाद आपको दिया, आपने खाए, मतलब वही जो भी, और बाद में क्या बोल देते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तो वो फीडबैक है, लाइक कमेंट जो बाद में करते हैं ना अपन, उसको क्या बोल देते हैं, और फीडबैक में अच्छा और बुरा जो भी है, भाई क्या तीखा था, खराब गुपचुप, ऐसा बोल देते हैं कि नहीं अपन, तो वो फीडबैक है। ऐसे कंप्यूटर की स्थिति में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस करेगा वो, उसी समय कंट्रोलिंग भी चलती है कि कौन सी प्रोसेस किस में जाएगी, कितनी देर प्रोसेस होगी, सारी चीजें, फिर हमको आउटपुट दिखाई देता है। आउटपुट देखने के बाद हम क्या बोलते हैं, हाँ 1 नंबर लेटर बना है या 1 नंबर डिजाइन बनी, बोलते हैं कि नहीं, तो उसको बोल देते हैं फीडबैक। तो ये पांचों चीजें एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में हमने दर्शा दिए, कैसे लिखे देखो, इसको लिख दिए तो गया, एडिट करना तो और फिर से और ज्यादा जोड़ना तो नहीं जोड़ सकते, एंटर करते जाओ, ठीक है, तो एंटर करते जाओ, या इसको हटाना तो आप ऐसे हटा दो, देखो आपके पास 4 बचेंगे, बचे कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी, आप ऐसे जाकर 10 12 15 जितने, पर कुछ डायग्राम में ये स्थिति होती कि 5 से ज्यादा नहीं आते, 8 से ज्यादा नहीं आते, तो देख लेना उसके हिसाब से। अब इसको अपन ने कर दिया बंद। अब देखो इसके लिए भी कितने टैब जुड़ गए, डिजाइन में जाएंगे, देखो डिजाइन में हम फिर से जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, देखो इस प्रकार का, इस प्रकार का हमने बना लिए, परंतु बाद में बोल रहे नहीं हमको थोड़ा सा मॉडिफाई, जैसे गाड़ी लेते कि नहीं, गाड़ी ले लेते बाद में जाकर बोल देते हैं साइलेंसर निकाल, आवाज वाला साइलेंसर लगा, बोलते कि नहीं बोलते, कंपनी वाला थोड़ी देता है, बुलेट वाले होते कि नहीं, है ना। तो ऐसा अपन बाद में भी क्या कर सकते हैं, देखो ये चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, पर रिलेटेड ही करना, आपने प्रोसेस वाला बनाया ना, अगर आप ये वाला कर देते देखो कहाँ दिख रहा, गए, मेहनत गई काम से। तो इसलिए कभी भी लगे लगे बोले तो रिलेटिव, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपने कुछ चीज खरीदे हो तो वही चीज का डुप्लीकेट मिलेगा, फिर से कहीं कहीं वापस नहीं होता ना, बोलते कि इसका दूसरा पीस ले जाओ नहीं तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बोलते कि नहीं बोलते। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको अपन बोल दे ये लाओ, गलत बात, नुकसान होगा आपका, ऐसा बोलेंगे कि नहीं। तो इसलिए क्या बोलेंगे अपन कि भाई रिलेटेड ही चीजें लेकर आना है। तो आपने मान लो ये वाला लेकर आए, अब इसमें भी थीम दी हुई है, देखो किस प्रकार की थीम रखना, उस थीम का जो देखो ये 3D वगैरह, देखो ये डायमंड बटन, ग्लॉसी बटन बनाना है वो बना सकते, देखो कितना अच्छा बन गया। तो ऐसे ही हर एक स्मार्ट आर्ट के साथ होता है। तो आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करके देखना। ऐसे क्या देखे थे अपन ने, चार्ट, है ना, चार्ट में हम ले आते हैं मान लो पाई चार्ट या जो भी लाना आपको, और यहाँ हमने डाटा भी एंटर करना देखे थे। तो डाटा एंटर करने के बाद डाटा काम हो गया समझो, और डाटा के बाद हमारे पास में 2 टैब और जुड़ जाते हैं, डिजाइन और डिजाइन में जाओगे देखो यहाँ पे आपके जो डिजाइन है वो देखने को मिलेंगे चार्ट के, ठीक है, इस प्रकार से ये देखो। और फॉर्मेट में जाओगे तो इसका कलर वगैरह चेंज करने का मिलेगा, तो ये हमको नहीं देखना, हमारी जरूरत का नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जिसमें हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो चार्ट है वो किस प्रकार का है, ठीक है, ये देखो, ठीक। तो आपको समझ में आ गए, टेबल थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, पिक्चर थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, शेप तो हमने जैसा देखे वैसे आप यूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट करना है, और चार्ट स्क्रीनशॉट अपन देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल से लेते ही स्क्रीनशॉट का मतलब समझ गए कि नहीं, जो दिखाई दे रहा है उसको फोटो के रूप में बना देना, क्या कहलाता है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये दिख रहा है ना स्क्रीन क्लिपिंग, जैसे हमने क्लिक करे देखो मिनिमाइज हो गया कि नहीं, क्योंकि वहां तो स्क्रीनशॉट आएगा ऑलरेडी, कहीं और का लाना है, उसी का थोड़ी ले सकते हैं, ये मोबाइल मत समझना, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं ये जो आइकॉन है इतने, ये आइकॉन हमारी पिक्चर बन जाए, तो देखो यहाँ पिक्चर बनकर आ गए। इंसर्ट नहीं करे हमने, किसके थ्रू लाए हैं, स्क्रीनशॉट के थ्रू।
तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं पिक्चर के जैसे। देखो पिक्चर बन गई, छोटा बड़ा कर दो जहां सेट करना है। इसके बारे में नीचे लिख दो, ये आइकॉन होते हैं, इसमें शॉर्टकट दुनिया भर। नोट्स बनाते कि नहीं अपन कभी, तो नोट्स बनाते, जैसे इसकी नोट्स बनाना मान लो, टास्क बार की, तो फिर से कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, और कहाँ जाएंगे, स्क्रीन में, और कहाँ जाना है, क्लिपिंग। क्लिपिंग करो, मिनिमाइज हो गया। और यहाँ अब देखो इसमें उनने आइकॉन ही गायब कर दिया टास्क बार के, है ना। तो टास्क बार के आइकॉन तो ले आएंगे अपन, कहीं और के लाना, मान लो ये पूरी लाइन लाना, ये वाली, ये देखो इस लाइन को आप क्या कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर लो, देखो ये लाइन आ गई पूरी, ठीक है। ये ऑटो हाइड हो गया होगा, उसकी दिक्कत नहीं है, बाद में ले आएंगे। ऐसे कोई दूसरी विंडो है मान लो, चलो यहाँ पे हमने एक और विंडो ओपन कर ली, ये वाली, ये क्या है हमारी विंडोज एक्सप्लोरर। हम इसका शॉर्टकट या फिर स्क्रीनशॉट लाना चाहते हैं, फिर से जाएंगे और यहाँ जाकर स्क्रीन ऐसे, ठीक है। और इसको अपन ने क्या करे, मान लो इसका जो नेविगेशन वाला भाग है वो लेकर आ गए इतना, तो देखो आ गया। तो ऐसे हम ला सकते हैं, समझ गए। तो इतना प्रैक्टिस आपको करना है।